welcome to the next video of continuity and derivatives. Today we are going to learn type 7, that is second order derivative. Again नाम से ही कुछ पहचान आ जाएगी. Second order means जब दो बार derivative लिया जाए. जैसे आपको f डबल डैश x फाइंड करना है when y is equal to fx. तो इसमें सिर्फ दो स्टेप है. स्टेप 1, आप y is equal to fx को डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू x. सो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स विच इज ऑल्सो इक्वल टू y1. एफ डैश एक्स को y1 भी बोला जाता है. फिर स्टेप 2 हम करेंगे, जो ये y1 आया है या एफ डैश एक्स आया है, इसे दोबारा से इस इक्वेशन को वापस से डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, विच विल give us d square y by dx square is equal to f double dash x equals to y2. It is also denoted by these three symbols. D square y by dx square is equal to f double dash x equals to y2. I would like you to tell, I would love you to explain this that बेटा जब हम डेरिवेटिव लेते हैं dy by dx का, तो इसको लिखते हैं d by dx of dy by dx, right? So that is why it is written as d square y by dx square. But this d square y by dx square is not equal to dy by dx का whole square. कई बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं. डबल डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू सिंगल डेरिवेटिव का होल स्क्वायर. दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड, क्योंकि हॉट क्वेश्चन बहुत बार इस लॉजिक पे पूछे जाते हैं, राइट? सो दिस इज वन थिंग विच आई वॉन्ट यू टू नोट whenever you are taking second order derivatives. Okay, let's move to the exercise for much more clarity. क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तो कुछ ज़्यादा ही सिंपल है. आपको सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है. तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है. तो आप पहले डिफ्रेंशिएट कर दीजिए पहली इक्वेशन, जो भी आपको गिवन फंक्शन है y का विद रिस्पेक्ट टू x. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y डैश इज इक्वल टू 2x प्लस 3. अब इसे अगेन डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू x, इसी इक्वेशन को जो आंसर आया है. सो y डबल डैश इज इक्वल टू 2. सो दिस इज आर डबल डेरिवेटिव. सिमिलरली x टू द पावर 20, मैं जल्दी से करके दिखा देती हूँ. दिस इज 20 x टू द पावर 19, ये y डैश आ जाएगा. सो y डबल डैश क्या आ जाएगा, 20 एज इट इज x टू द पावर 19 का डेरिवेटिव 19 x टू द पावर 18. एंड ऑब्वियसली आपको मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव फाइंड करना आता है. थर्ड क्वेश्चन आप करोगे, oh this was question number 2, I wrote 20. okay, थर्ड क्वेश्चन आप करोगे सेम वे में. y डैश x एज इट इज cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, प्रोडक्ट रूल लगेगा चिल्ड्रन, प्लस cos x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1. अब दोबारा से जब डबल डेरिवेटिव करोगे तो y डबल डैश में फिर दोबारा इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा. x एज इट इज साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस माइनस साइन x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड cos x का डेरिवेटिव अगेन क्या होता है, माइनस साइन x. अगेन शॉर्टकट याद रखने हैं, सारे c वाले की जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव होते हैं. तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आ गया, माइनस x cos x माइनस 2 साइन x, माइनस साइन x ऐड हो गया, राइट? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3. सिमिलरली 4 को करोगे तो y डैश क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ log x दैट इज 1 बाई एक्स. सो y डबल डैश क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं x की पावर -1, तो डेरिवेटिव करना आता ही है. -1 आगे x टू द पावर -1, यानी कि -1 अपॉन x टू द पावर -2, जिसको मैं ये भी लिख सकती हूँ. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर. सिमिलरली 5 का करोगे, अगेन प्रोडक्ट रूल, y डैश एक्स क्यूब एज इट इज log x का डेरिवेटिव x प्लस log x एज इट इज एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, राइट? अगेन ये आपका y डैश का आंसर थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 3x स्क्वायर log x, राइट? अगेन इसको डेरिवेटिव डबल डैश फाइंड करना है. x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा प्लस 3 एज इट इज x स्क्वायर log x में फिर दोबारा से प्रोडक्ट रूल, x स्क्वायर एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. सो अगेन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2x प्लस 3x, राइट? और 3 2 ज़ा
6x log x, राइट. सो प्लस का साइन था बीच में, राइट चिल्ड्रन. तो अगेन ये एड अप हो जाएगा 5x प्लस 6x log x. दैट्स योर डबल डेरिवेटिव, यानी कि y डबल डैश या y2 भी बोल सकते हैं या डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हैं, जो आप बोलना चाहो. दैट वॉज क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू. सिमिलरली 6 ऑल्सो सेम वे, y dash e to the power x as it is, sin 5x का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल चिल्ड्रन, cos 5x साथ में चेन रूल इनटू डेरिवेटिव ऑफ 5x दैट इज 5 प्लस sin 5x as it is, डेरिवेटिव ऑफ ex is e to the power x. अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, e to the power x कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या रहेगा 5 cos 5x प्लस sin 5x. अगेन जब डबल डेरिवेटिव लेंगे तो y डबल डैश प्रोडक्ट रूल ई एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव माइनस 5 cos 5x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन 5x, सारे c वाले टर्म के डेरिवेटिव नेगेटिव और चेन रूल 5x का डेरिवेटिव 5 इंटू 5, राइट, प्लस साइन 5x का डेरिवेटिव cos 5x इंटू चेन रूल डेरिवेटिव ऑफ 5x दैट इज 5, राइट, प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x एज इट इज, ई एक्स का डेरिवेटिव e टू द पावर x, राइट. आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, e टू द पावर x कॉमन ले सकते हो, सारी जो साइन 5x वाला साइन 5x के साथ ऐड, cos 5x वाला cos 5x के साथ ऐड. तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6. सेम वे में क्वेश्चन नंबर 7 करना है, बस क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा ध्यान रखना है, e टू द पावर 6x है. तो e टू द पावर 6x में जब आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो थोड़ा सा ध्यान से लगाना है. तो क्या हो जाएगा y डैश e टू द पावर 6x एज इट इज, cos 6 का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x दैट इज 3 चेन रूल प्लस cos 3x एज इट इज, e टू द पावर 6x का डेरिवेटिव e टू द पावर 6x इंटू चेन रूल डेरिवेटिव ऑफ 6x दैट इज 6. अब इसे सेम वे में ऊपर की तरह कर लो, e टू द पावर 6x कॉमन ले लो, तो ये आ गया माइनस 3 साइन 3x प्लस 6 cos 3x. नाउ यू कैन अगेन डू अगेन डेरिवेटिव. तो y डबल डैश में प्रोडक्ट रूल e टू द पावर 6x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव माइनस 3 इंटू अगेन 3 और cos 3x माइनस 6 साइन 3x इंटू अगेन चेन रूल 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस माइनस 3 साइन 3x प्लस 6 cos 3x एज इट इज, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर 6x इंटू 6 चेन रूल 6x का डेरिवेटिव दैट इज 6, राइट. यू कैन सेम वे e टू द पावर 6x कॉमन लेके जो भी आएगा वो आंसर आएगा. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. y डैश इज tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है बेटा. तो इसमें छोटी सी गलती हो जाती है, इसको ऊपर ले आइएगा ताकि आराम से चेन रूल लग सके. अब y डबल डैश -1 आगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ चेन रूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. सो आंसर क्या आया -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 2, क्योंकि रेज टू पावर -2 हो जाएगा, उसको मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 सेम वे, y डैश इज इक्वल टू कॉम्पोजिट फंक्शन है log ऑफ log x, तो log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन log x इंटू चेन रूल डेरिवेटिव ऑफ log x दैट इज 1/x. सो y डैश की वैल्यू आ गई 1 अपॉन x log x. अगेन इसे y डबल डैश करोगे तो इसमें क्या करोगे, y डबल डैश में आप डिवीजन रूल लगा सकते हो, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर सो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x log x. अगेन x log x में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, राइट. सो ये 0 इंटू एनीथिंग तो 0 ही हो गया. तो आंसर क्या आया -1 प्लस log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर.
तो चाहो इसे एक और तरीके से भी कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं x log x रेज टू पावर -1 बेटा, तो इसमें पावर रूल लगा सकते हैं -1 x log x टू द पावर -1 इंटू प्रोडक्ट रूल x log x का डेरिवेटिव x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। सो दोनों से आंसर सेम ही आएगा, राइट? यही वाला आंसर ऊपर वाले फॉर्मूले से भी आ जाएगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 फॉर यू। सिमिलरली 10 भी सेम वे में कॉम्पोजिट फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ समथिंग, y डैश क्या हो जाएगा cos ऑफ log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x दैट इज 1/x। y डबल डैश करोगे तो अगेन डिविजन रूल, स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos is minus sin log x into derivative of log x is 1/x minus cos log x as it is derivative of x is 1, right? अब अगेन ये x और ये x कैंसिल हो गया, आपका y डबल डैश का आंसर आ गया। माइनस साइन कॉमन भी ले सकते हैं, साइन ऑफ log x प्लस cos of log x upon x square. That's your answer. Similarly, let's do question number 11. Question number 11 बहुत सिंपल है, सिर्फ प्रूव करना है, तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये आपका y है, y डैश फाइंड कर लेते हैं, क्या आएगा -5 sin x, c के डेरिवेटिव नेगेटिव -3 cos x। अगेन y डबल डैश फाइंड कर लेते हैं, वो क्या आएगा -5 cos x, राइट, माइनस माइनस प्लस 3 sin x, राइट? नाउ चेक करिए y डबल डैश, अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूँ अंदर बाहर तो क्या रह जाएगा 5 cos x -3 sin x। चेक करिए क्या ये वापस y था, तो y डबल डैश इक्वल्स टू -y, सो कैन आई से y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0, सो d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव। तो आप पूरी की पूरी इक्वेशन भी प्रूव कर सकते हो, और अगर आप इक्वेशन नहीं प्रूव करना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन आप यहाँ से जो डबल डेरिवेटिव आया है वो भी आप लेफ्ट साइड पे एक और तरीका और मेथड, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, आप RHS LHS ले लो और डबल डेरिवेटिव पुट कर दो। डबल डेरिवेटिव क्या आया है हमारे पास -5 cos x प्लस 3 sin x, राइट? और y की वैल्यू पुट कर दो जो कि है 5 cos x माइनस 3 sin x। तो चेक करिए ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, इक्वल टू 0 इक्वल टू RHS आ गया। सो अगर आपको ऐसे फंडा नहीं समझ आता तो ऐसे तो आप कर ही लोगे बाय सब्सटीट्यूशन मेथड, राइट? सिमिलरली अगला पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अगेन एक छोटा सा ट्विस्ट है तो इसलिए इसे हॉट्स बोल दिया जाता है। चेक करिए y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ y। चलो फाइंड करते हैं, y डैश आ गया कॉस इनवर्स 1 अपॉन माइनस ऑफ सारे c के डेरिवेटिव नेगेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? ये y डैश आ गया। अब y डबल डैश करोगे बेटा तो क्या आएगा, अगेन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर यानी कि दिस रूट हट जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, derivative of the numerator which is 0 minus 1 as it is, and derivative of this is 1 upon 2 under root of 1 minus x square into derivative of 1 minus x square which is minus 2x। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, राइट? तो आंसर क्या आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, राइट? सो दिस इज माइनस ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पार, यहाँ पे 1 था और ये हाफ है तो 1 प्लस हाफ इज 3/2। अब उसने बोला कि हमें आंसर इन टर्म्स ऑफ y चाहिए, तो चेक करो कैन आई से इस क्वेश्चन में, कैन आई से y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, तो कैन आई से दिस इम्प्लाइज x जो है वो क्या होगा cos y होगा, यहाँ पे पुट कर दीजिए। सो y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos y अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर y रेज टू पावर 3/2, यानी कि माइनस cos y 1 माइनस cos स्क्वायर y साइन स्क्वायर y रेज टू पावर 3/2
सो 2 और 2 कैंसिल, सो आंसर आ गया माइनस कॉस बाय साइन को लिख सकते हैं कॉट वाई अपॉन 1 बाय साइन स्क्वायर बच गया ना, क्योंकि रेज टू पावर 3 था, तो साइन का क्या होता है कोसेक 1 बाय, सो कोसेक स्क्वायर बाय, सो दिस इज आवर आंसर इन टर्म्स ऑफ वाई। कई बच्चे इसे एक और तरीका भी है इसे करने का, वो स्टार्टिंग में ही क्या बोल देते हैं, cos y इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं और अब डेरिवेटिव लेते हैं। तो अगर आप डेरिवेटिव लोगे तो cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y dy by dx is equal to derivative of x with respect to x is 1. So हमारे पास dy by dx क्या आ गया, minus 1 by sin y, right? So this is dy by dx is equal to minus of cosec y, right? सिमिलरली अगर आप आगे सॉल्व करोगे इसे, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करोगे, सो क्या आएगा, ये माइनस ऑफ कोसेक वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक वाई कॉट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये गलती हो जाती है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फिर दोबारा से आपको पुट करनी पड़ेगी जो कि माइनस 1 बाय साइन वाई आएगा, तो आंसर दोनों का सेम ही आएगा, राइट? दिस इज माइनस ऑफ माइनस, यानी कि ये प्लस हो गया था, ओके? सो दिस इज अनदर वे टू डू क्वेश्चन नंबर 12। सिमिलरली 13 भी आसान है, y डैश फाइंड करते हैं, वो क्या आएगा, कॉस है तो माइनस 3 साइन ऑफ लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स दैट इज 1 बाई एक्स प्लस 4 कॉस ऑफ लॉग एक्स अगेन अपॉन एक्स, ठीक है? ये आपका y डैश आ गया, राइट? सिमिलरली आप y डबल डैश, यानी कि इन्होंने y डैश की जगह y1 यूज़ किया हुआ है, तो हम इसे y1 भी बोलेंगे। अब y2 निकालना है, अगेन सेम वे, इसको थोड़ा सा लेंदी मेथड हो जाएगा, लेकिन इसका मैं एक आपको शॉर्टकट सिखाती हूँ। क्या कैन आई से x इंटू वाई डैश इक्वल्स टू माइनस 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। अब हम इसे दोबारा से डेरिवेटिव लेते हैं, डिफ्रेंशिएट अगेन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, x एज इट इज़ y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश प्लस y डैश एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू माइनस 3 साइन x का डेरिवेटिव कॉस ऑफ लॉग x, अगेन चेन रूल, लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स माइनस 4 साइन ऑफ लॉग x अगेन अपॉन x, राइट? सो ये जो x है अगेन उधर ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू, चेक करिए, क्या मैं माइनस साइन अगर कॉमन लूँ तो ये मेरे पास वापस y आ गया, राइट? दिस इज अगेन चेक करो, एक्स स्क्वायर, अब y डबल डैश को आई कैन राइट y2 एंड y डैश को आई कैन राइट y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया शॉर्टकट मेथड, लेकिन कईयों को ये मेथड डिफ़िकल्ट लगता है तो वो डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा बेटा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपके पास y डैश आया था, अगर मैं इसको y डबल डैश फाइंड करना चाहूँगी और मेथड करना चाहूँगी, सो y डबल डैश की वैल्यू थोड़ी सी लेंदी आएगी, क्योंकि डिविजन रूल, स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर माइनस 3 बाहर रख लेते हैं, denominator as it is, derivative of the numerator that is cos of log x upon derivative of log x that is x minus sin log x as it is into derivative of x that is 1. Similarly, plus 4 as it is, again division rule, square of the denominator as it is, इसका derivative minus sin log x upon derivative of log x that is 1 by x माइनस कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स दैट इज़ 1। चेक करिए, ये x और ये x कट गया, ये x और ये x कट गया, तो ये मेरे पास y डबल डैश की वैल्यू आ गई माइनस 3 कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन
log x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 log सॉरी कॉस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो y डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये कॉस एंड कॉस वाले टर्म ये -7 cos log x अपॉन एक्स स्क्वायर एंड +7 sin log x अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। अब दूसरा मेथड ये है, आप y2 y1 यहाँ पुट करो, y पुट करो LHS में और इक्वल टू RHS लाओ, बट दिस इज अ वेरी लेंथी मेथड, सो दैट इज़ वाई आई विल नॉट वांट यू टू यूज़ दिस। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल फॉलो करनी है और आपको अपना पेपर कंप्लीट करना है तो आई वांट यू टू यूज़ दिस मेथड फॉर क्वेश्चन नंबर 13, नॉट द अदर वे राउंड। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14 भी y इज इक्वल टू a, मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा देती हूँ क्वेश्चन। a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx है। a e टू द पावर mx इंटू डेरिवेटिव ऑफ mx दैट इज m प्लस y डैश दैट इज b e टू द पावर nx, सॉरी दिस इज n इंटू n, राइट। तो ये आ गया आपका, आ गया y डैश am e टू द पावर mx प्लस bn e टू द पावर nx। सिमिलरली y डबल डैश क्या आएगा वो भी फाइंड कर लेते हैं। am e टू द पावर mx अगेन इंटू m प्लस bn e टू द पावर nx अगेन चेन रूल इंटू m, यानी कि a m स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस bn स्क्वायर e टू द पावर nx, राइट। तो ये मेरे पास डबल डेरिवेटिव आ गया, राइट। आप डबल डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और ये ओपन हो जाएगा। ये थोड़ा सा फॉर्मेशन इसको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, सो दैट इज़ वाई आई वॉन्ट यू टू डू इन दिस वे। सो टेक लेफ्ट हैंड साइड g स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n ऑफ dy बाई डी एक्स माइनस नहीं है प्लस है शायद mn y। एक बार चेक कर लेते हैं। ओ क्या मैंने साइन सही लिखे हैं? बीच में माइनस का साइन है, इधर प्लस का साइन है। यस, जस्ट पुट ऑल दीज वैल्यूज। ये डबल डेरिवेटिव यहाँ पुट कर दो, सिंगल डेरिवेटिव यहाँ पुट कर दो और ये जो y की वैल्यू है क्वेश्चन से यहाँ पुट कर दो। सब कुछ कैंसिल होके 0 आ जाना चाहिए। दैट इज़ योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। ओके, सिमिलरली 15 ऑल्सो इन द सेम वे। लेट्स जस्ट चेक थोड़ा सा। e टू द पावर 7x e टू द पावर माइनस 7x है, ठीक है। So 15 y dash equals to 500 e to the power 7x into derivative of 7x, that is 7, plus 600 e to the power minus 7x into derivative of minus 7x, that is minus 7। ये आपका y dash आया। Similarly y double dash फाइंड कर लेते हैं। y double dash क्या आएगा? Equals to 500 e to the power 7x इंटू अगेन 7, तो 7 7 49 आ गया। यहाँ माइनस का साइन था तो एक प्लस 600 e टू द पावर माइनस 7x इंटू माइनस 7 इंटू माइनस 7, अगेन ये 49 हो गया। तो चेक करो 49 कॉमन आ गया और अंदर क्या रह गया? 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर माइनस 7x। तो चेक करो आ गया ना 49/। तो कई क्वेश्चन तो ऐसे हो जाते हैं, कई क्वेश्चन में पुट करना पड़ता है। तो आप दोनों मेथड कैसे भी फॉलो कर सकते हो। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 15 फॉर यू। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 16 करोगे तो e टू द पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है। तो अगर मुझे थोड़ा सा इसे मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो डेरिवेटिव लेना चाहूँ तो कैसे? प्रोडक्ट रूल e टू द पावर y एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, प्रोडक्ट रूल चिल्ड्रन, प्लस x प्लस 1 एज इट इज़ e टू द पावर y का डेरिवेटिव e टू द पावर y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y दैट इज़ dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो चेक करो dy बाई dx क्या आ गया बेटा?
minus of e to the power y upon e to the power y x plus 1. तो चेक करो ये कैंसिल आउट हो गया. सिमिलरली ये तो dy by dx आ गया माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1. अब डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, माइनस, इसे मैं लिख सकती हूँ माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 रेज टू पावर माइनस 1 चिल्ड्रन. सो माइनस ऑफ माइनस 1 x plus 1 raised to power minus 2 into derivative of x plus 1 that is 1. तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया डबल डेरिवेटिव. अब चेक करो क्या डबल डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, सो माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर. In this question, yes, double derivative and single derivative का whole square is equal, but it is not valid for every question. You have to make sure of that. All right, children? So that is question number 16 for you. Last question, question number 17. Again, y dash, that is 2 tan inverse x into derivative of tan inverse x, that is 1 plus x square. अगेन इसको अगर डायरेक्ट नहीं करना चाहते क्योंकि अगेन प्रोडक्ट रूल है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म से भी कर सकते हो. ये आ गया एक चीज़, राइट. अब इसका डेरिवेटिव दोबारा लेते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ वाई डैश इज़ वाई डबल डैश प्लस वाई डैश एज इट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अगेन उस साइड ले जाओ, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 2. ये देखो ये स्टेटमेंट क्लियरली आ गई. लेकिन अगर मैं इसका और मेथड फॉलो करूँ तो अगेन वो इट विल बी वेरी लेंथी. इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वाई डबल डैश इज इक्वल टू 2 बाहर रहने देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर दैट इज दिस, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, राइट. चेक करो अगेन ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा. सो ट्वाइस ऑफ 1 माइनस 2x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. और फिर जब मैं इसमें y2 और y1 पुट करूँगी सब कुछ कैंसिल होके 2 तो आ ही जाएगा, बट इट विल बी अ वेरी वेरी लेंथी प्रोसेस. और ये हो गया शॉर्टकट. अगेन आई इन द एग्जामिनेशन आई वांट यू टू फॉलो दिस मेथड, नॉट दिस लेंथी मेथड. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सेकंड डेरिवेटिव फॉर्म. In the next video we will learn some miscellaneous form and you can ask me any doubt which you want.